मनुष्य के बार बार जन्म मरण का क्या कारण है? राम के बार बार जन्म मरण का मुख्य कारण उनके अवतार लेने का उद्देश्य है, जो कि पृथ्वी पर बुराई को दूर करना और धर्म को स्थापित करना है। वह एक दिव्य शक्ति के रूप में धरती पर पाप और अधर्म को मिटाने की और सत्य के स्थापना के लिए विभिन्न युगों में जन्म लेते हैं। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है, उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। जीवन का मरण ही ब्रह्मा की रात समझनी चाहिए और जीव का जन्म ही ब्रह्मा का दिन समझना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा का दिन और रात, उत्पत्ति प्रलय व जन्म मरण से जुड़ा होता है। एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने महल में दातून कर रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थीं। अचानक द्वारकानाथ हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए द्वारकानाथ हंस रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप दातून करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। श्री कृष्ण बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा ना सोचें, बात कुछ और है। रुक्मिणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी से कहा, देखो, वह सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपने माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई है। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है, उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। अर्थात अग्नि में घी डालते जाइए, वह और भी धधकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं। इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं जब तक क्षीण ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। नास्ति तृष्णासम दुखम, नास्ति त्यागासम सुखम, सर्वान कामान परित्यज्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं
मान बढ़ाई स्वाद शौकीनी सुख भोग आलस्य आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति के अंश हैं। देखा जाए तो प्राणी मात्र भगवान जैसा ही है, क्योंकि भगवान और उनकी शक्ति एक ही है। किंतु जीव भगवान से अलग भी है, क्योंकि वह भगवान की शक्ति का अंश है। जीवों की सभी शक्तियाँ मिलकर भी शक्तिमान के समान नहीं हो सकती। जैसे सूर्य की किरणें व उन किरणों के सभी कण मिल जाएं, तो भी वह सूर्य के समान नहीं हो सकते। कह सकते हैं कि जीव भगवान से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, लेकिन भौतिक मन बुद्धि में उलझे रहने के कारण मनुष्य इस सच्चाई को समझ नहीं पाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सभी प्राणी भगवान की अपर प्रकृति के अंश हैं। देखा जाए तो प्राणी मात्र भगवान जैसा ही है, क्योंकि भगवान और उनकी शक्ति एक ही है। किंतु जीव भगवान से अलग भी है, क्योंकि वह भगवान की शक्ति का अंश है। जीवों की सभी शक्तियाँ मिलकर भी शक्तिमान के समान नहीं हो सकती। जैसे सूर्य की किरणों व उन किरणों के सभी कण मिल जाएं, तो भी वह सूर्य के समान नहीं हो सकते। कह सकते हैं कि जीव भगवान से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, लेकिन भौतिक मन बुद्धि में उलझे रहने के कारण मनुष्य इस सच्चाई को समझ नहीं पाता है। भगवान श्री राम के बारे में कुछ और बातें। नंबर 1, भगवान राम का मानना था कि पृथ्वी पर आने वाले हर व्यक्ति को एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है। नंबर 2, माता सीता के धरती में समा जाने के बाद भगवान राम ने भी अपना सांसारिक रूप त्याग दिया। नंबर 3, उन्होंने अपने असली स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम चले गए। नंबर 4, भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। नंबर 5, वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। नंबर 6, भगवान राम की मृत्यु की सही तारीख किसी को नहीं पता। नंबर 7, माना जाता है कि जब राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, तो उस समय हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग उनके साथ वहीं पर उपस्थित थे। नहीं है भोग की वांछा, न दिल में लालसा धन की, प्यास दर्शन की भारी है, सफल कर आस को मेरी। जय श्री राम। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।